हमारे यूपी के जिन्होंने अपना हार्ड वर्क करके अपने टीचर बन गए थे उनको भी निकालने की नौबत ला दी है। आप लोग सही सुन रहे हैं, 69,000 की जो वैकेंसी फिल हुई थी, जो भरी गई थी, उसमें क्या हुआ है कि अब फिर से मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसमें से बहुत से लोग निकाले जाएंगे और देखिए किन किन लोगों को जॉब में से निकाला जाता है, किन लोगों को जॉब में रखा जाता है। ये योगी जी ने ऐलान कर दिया है, शिक्षा मंत्री जी ने भी। अब यहाँ अपना तो अगर वैकेंसी की बात कर दो तो बोल देते हैं कि अनुपात समानुपात कहीं कुछ ना कुछ करके बराबर करके बता देते हैं। और जो लोग इतना मेहनत करने के बाद इन्होंने अपनी नौकरी हासिल की थी, 5 साल नौकरी कर भी चुके हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। ये तो पता नहीं कहाँ के न्याय है। और यूपी में तो हमें लगता है अब सरकारी नौकरी को उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए। अगर एक तो नौकरी वैकेंसी। हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग मेरे वीडियोस में देख रहे होंगे कि आजकल मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है ब्लॉग बनाने का। तो अभी ब्लॉग मैं शुरू की हूँ शाम के 4 बजे से। तो यहाँ गुजरात का मौसम ऐसा हो रखा है कि 1 डेढ़ महीने हो गए समथिंग, और सूर्य भगवान निकले ही नहीं हैं। और आज सूर्य भगवान ने अपने दर्शन दिए हैं, तो मैंने क्या किया, घर के सारे कपड़े धुल डाले हैं। और मतलब पूरे कपड़े एक दिन में तो सूख नहीं पाए, दूसरे दिन भी मैंने धूप में ये कपड़े फैलाए हुए हैं। और यहाँ क्या हो रहा है कि मेरे बाबू की साइकिल भी गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा ये वो ले नहीं जाता, चलो इसको सफाई कर दें। और मैं ये मैं ब्लॉग अब सरकारी क्वार्टर से बना रही हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, और जो नए हैं तो उनको मैं बता देती हूँ। चलो फिर पहले मैं वीडियो के बारे में बता दूँ, फिर बाद में अपने बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे मैं स्टडी करने बैठी थी, मैंने कहा चलो एक दो चंद्रा के एक दो क्लासेस देख ली जाएँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे मोबाइल खोल के ही बैठी थी कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का। जो भी क्लास देख रही थी वो ऊपर से उड़ रही थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं मतलब इतना कैसे अपने आप को वो कमज़ोर समझ सकती हूँ। और मुझे ऐसे हार नहीं माननी है, मुझे अपने अपने आप को संभालना है। लेकिन क्या करूँ, मतलब बच्चा होने के बाद ना मेरा पूरा हाल बेहाल हो रखा है, और फिर मेरा मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी पढ़ाई करने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं नींबू पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मतलब फीलिंग भी लो लो सी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो नींबू पानी पी के इसके बाद फिर अपने आप को थोड़ा हाइड्रेट फील करूँगी, इसके बाद क्लासेस ले लूँगी। लेकिन क्या है ना कि वही कहावत हो जाती है कि खुली आँखों सपना देखो। लेकिन मैं ना तो आँखें खोलकर सपना देखना तो चाहती हूँ, बट मुझसे हो नहीं रहा। मतलब मैं अपने आप को पता नहीं कैसे डिमोटिवेट होती चली जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक वो बनाया, तो हस्बैंड बोले कि मुझे भी पिला दो। तो मैं अपना नींबू पानी लेकर हस्बैंड को दे दी, और फिर से मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए उनको तो सब कुछ मेरे बारे में पता ही है, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं ये वीडियो में बता रही हूँ कि मेरा नाम अंजू है, और मैं यूपी कानपुर से एक छोटे से शहर से हूँ। और मैंने स्टडी में किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, जिससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। और गवर्नमेंट कॉलेज डाइट से मैंने बीटीसी किया हुआ है। और अभी मैं एक हाउसवाइफ की तरह रह रही हूँ, क्योंकि ना तो यूपी में वैकेंसी आ रही है और ना ही कुछ अच्छे से पढ़ाई हो पा रहा है। मेरा भी रिसेंटली बेबी हुआ है, और और इसीलिए मैं अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और अगर मैं रिसेंटली बात करूँ कि मैं कहाँ रह रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो एयरफोर्स जॉब में हैं। तो उनके साथ उनकी पोस्टिंग गुजरात में है, तो मैं उनके साथ ही अभी रह रही हूँ, और अपने बच्चे को भी साथ में रख रही हूँ। और इससे पहले मैं अपने ससुराल में थी, जैसे कि आप लोग पुराने वीडियोज़ में मुझे देखे होंगे। अब चलो फिर कोई ना, ये तो लगा ही रहता है, और जीवन है तो संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा ऊंचे नीचे तो होते ही रहता है। तो इसको मैं सबसे अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करूँगी। और अभी मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, और जिसको मैंने कहा चलो पढ़ाई तो रात में भी कर लेंगे। और मैं चलो हस्बैंड के ड्रेसेस पड़े हुए थे, तो उनके काफ़ी कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो अब धूप निकली है, इनके ही कपड़े बचे हैं तो उनको भी धुल दिया जाए। तो तभी मुझे मतलब ये लगता है कि अगर करना चाहो, अपने दिल में ठान लिया है ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और अगर मतलब मैं एक ऐसे मोटिवेट होती हूँ
कि मुझे लगेगा कि ठीक है यार, मैं आज से मैं ट्राई करूँगी। लेकिन ये यार, ये कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकाल ही देते हैं ये शिक्षा मंत्री जी, कहीं योगी जी, कहीं कुछ ना कुछ निकाल ही देते हैं। अभी सुना था कि 15 अगस्त को फाइनल पता चल जाएगा, नया कैलेंडर जारी होगा और पता चल जाएगा कि कब आ रही है वैकेंसी, मतलब कब कैसे क्या होगी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वैकेंसी का तो कुछ नहीं बताया, और जो 69,000 वैकेंसी जो जॉब मिली थी जिन लोगों को, 69,000 में जिन्होंने क्वालिफाई किया था और वो जॉब भी कर रहे हैं, उनको और हटा रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी बोल देते हैं कि अनुपात समानुपात ये सब बराबर ही है। तो फ्रेंड्स, बताए अपने आप इंसान मोटिवेट होने के बाद से ठीक है, मैं शुरू करती हूँ ना, मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ, फिर से ये लोग ऐसी न्यूज़ निकाल देते हैं कि अपने आप डिमोटिवेट हो जाते हो। जब तक अपना एक टारगेट नहीं होता है कि नहीं मेरा ये एग्ज़ाम है, तब तक अपने आप से मर्ज़ी नहीं होती है कि मैं पढ़ाई करने की। अगर इसे पता चल जाए ना आपको कि मेरा ये एग्ज़ाम लगा हुआ, आप जी जान लगा कैसे भी करके थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप उस जॉब को मतलब तैयारी में लग जाओगे। बट यही हो जाता है सब चीज़ें कि नहीं बन पा रही हैं। लेकिन फिर भी मैं डेली थोड़ी बहुत क्लास लेती हूँ, आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहूँगी। और ये देखो बाबू है मेरा, अभी सो के उठा है, तो बस इसको सोने के बाद ना बस मम्मा चाहिए। तो अभी ये मम्मा के साथ खेल रहा है, और अभी ये 9 मंथ का है और अभी कुछ ज़्यादा जानता नहीं है, और बस हाय बाय ये जानता है कि मतलब बाय करनी है। फिर शाम के टाइम मैं नहा धो के निकल पड़ी, हमने कहा चलो बाबू को थोड़ी देर टहला दिया जाए, क्योंकि वो भी घर में रह रह के बोर हो जाता है, और हम लोग तो हो ही रहे हैं बोर। अभी हस्बैंड थोड़ा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, तो वो अभी हम लोग के साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो अब मैं मेरी बहन बाबू जाके पार्क में झूले और उसको काफ़ी देर टहलाया भी। अच्छा लगता है बच्चे को लेकर बाहर निकल जाओ। लेकिन आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ 1-1.5 महीने से धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, और अचानक इतनी तेज़ धूप निकली है, तो इतनी तेज़ की गर्मी थी। तो उसका गर्मी की वजह से हम सबका हाल बेहाल हो रखा था। घर आने के बाद मैंने इनके एक फ्रेंड आ रहे थे, तो इन्होंने बोला कि मेरा फ्रेंड आ रहा है खाने, और तो ऐसा करना थोड़ा जल्दी से खाना एक्स्ट्रा भी बना लेना। तो फिर मैं खाना बनाने में लग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक ज़रूरी सूचना तो सुन ही ली होगी कि ये हमारे शिक्षक भर्ती तो योगी जी दे नहीं रहे हैं, और जो हमारे टीचर हो बन चुके थे हमारे यूपी के, जिन्होंने अपना हार्ड वर्क करके अपने टीचर बन गए थे, उनको भी निकालने की नौबत ला दी है। आप लोग सही सुन रहे हैं, 69,000 की जो वैकेंसी फिल हुई थी, जो भरी गई थी, उसमें क्या हुआ है कि अब फिर से मेरिट लिस्ट जारी होगी। उसमें से बहुत से लोग निकाले जाएंगे, और देखिए किन किन लोगों को जॉब में से निकाला जाता है, किन लोगों को जॉब में रखा जाता है। ये योगी जी ने ऐलान कर दिया है, शिक्षा मंत्री जी ने भी। अब यहाँ अपना तो अगर वैकेंसी की बात कर दो तो बोल देते हैं कि अनुपात समानुपात कहीं कुछ ना कुछ करके बराबर करके बता देते हैं। और जो लोग इतना मेहनत करने के बाद जिन्होंने अपनी नौकरी हासिल की थी, 5 साल नौकरी कर भी चुके हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। ये तो पता नहीं कहाँ क्या न्याय है। और यूपी में तो हमें लगता है अब सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए। अगर एक तो नौकरी वैकेंसी निकालते नहीं है, वैकेंसी निकालने के बजाय और जो जॉब पर हैं उनको निकाल रहे हैं। और ये और बताया है कि जो हमारे जैसे कि जो जॉब वालों को निकाल दे रहे हैं, तो उनको पूरा सत्र करके जॉब से छोड़ा जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। अरे उन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा तो हम बच्चों के साथ क्या होगा? हम बच्चों के बारे में भी तो सोचिए योगी जी। ठीक है, तो ऐसे कर रहे हैं कि उनका सत्र जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अब फ्रेंड्स, आप लोग क्या बताएं, आप लोग भी मेरी तरह उदास होंगे, और बुरा भी लग रहा है उनके लिए जो बेचारे बाहर हो जाएंगे। तो उनको हिम्मत दे भगवान, और क्योंकि वो इस सिचुएशन से लड़ पाए, इसका डट कर सामना कर पाए। तो फ्रेंड्स ठीक है, फिर आज का ब्लॉग यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय।